किसी की नाक अच्छी ना लगे ना तो ऐसे से पकड़। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये जैसे कि आपको नाम देख के पता चल गया, ये स्पेशल आइकिया हॉल है। एंड मैं आपको ये बताने जाने वाली हूँ कि मैंने आइकिया से क्या क्या ख़रीदा और मुझे क्यों लगा कि वो बहुत बहुत हेल्पफुल था। तो चलो जल्दी से पैकिंग खोलते हैं। तो मेरी आइकिया की ऐसी बैग है, मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इस बैग के अंदर से सबसे पहले क्या निकला है, तो सबसे पहले गुजराती के घर पे क्या निकल सकता है, तो निकला है पापड़ी का पैकेट। सो ऐसे ही हमारी लॉन्ग ट्रिप थी तो हमने ये पैक कर लिया था और वो मुझे पसंद आई वहाँ पे। वो था, सॉरी मैंने सब नीचे रखा है क्योंकि बहुत सारे बैग्स हैं। एंड ये, सो आई डोंट नो अगर आप ये देख पा रहे हो। सो ये था एक कैंडल लैंटर्न जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे खुलता है ये, आई थिंक कैसे बंद होता है, आई थिंक ऐसे ही बंद हो जाता है। एंड यहाँ पे आई थिंक सारा स्मोक ऊपर ना जाए, ब्लैक ना हो जाए, उसकी वजह से वहाँ पे कवर दिया हुआ है। एंड अंदर एक पूरा ओपन स्पेस दिया हुआ है। तो अगर आप देखो तो ऐसा छोटा भी था जिसके अंदर कैंडल स्टैंड ही था, पर मैंने ये इसलिए भी लिया। एक था कि इसके अंदर कोई कैंडल स्टैंड नहीं है, तो मैं इसको फेरी लाइट्स या फिर इसके अंदर कुछ ऐसे फ्रेश एयर फ्रेशनर पेटल्स जो आते हैं, मैं उसको भी अंदर डेकोरेट कर सकती हूँ। तो ये था मेरा सबसे पहला सिलेक्शन और ये मुझे पड़ा कुछ आई थिंक अराउंड 699। एंड दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी है, मैंने खोली नहीं है बट मैं आपको एक पिक्चर भी साथ में दिखा दूँगी क्योंकि इसमें ऐसे आया नहीं है। ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि कनाडा में आप कोई भी फर्नीचर देखो ना, आप कितना भी इमेजिनेशन कर लो, पर ये बनाना आपको खुद ही है क्योंकि वो डिस्प्ले पीस आपको नहीं मिलता है। एंड ऐसे फिर बॉक्सेस में आता है जो आपको खुद जोड़ना है। तो मुझे इमेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे उसका ये इमेज है, ऐसा बन जाएगा वो। एक्चुअल में ये प्लांट स्टैंड है, पर इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि लिविंग रूम में आप इसे डेकोर, प्लांट्स दोनों को कंबाइन करके, या फिर सिर्फ डेकोर या सिर्फ प्लांट्स को यूज़ कर सकते हो। पैंट्री में भी यूज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से, कभी ऐसी डेकोरेट करना है, कोई आया है। बट आई वुड से मैं इसको थोड़ा कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाली हूँ। मेरे टीवी एरिया के वहाँ पे मुझे एक कुछ रखना था, वो स्पेस को यूज़ करना था, तो आई माइट यूज़ इट देयर। पर जैसे जैसे आगे मैं उसको डेकोर करूँगी, मैं इंस्टाग्राम पे उसकी वीडियो या फिर उसकी इमेज ज़रूर छोड़ूँगी, तो आप भूलना मत। यहीं कहीं पे मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हो और मेरे सारे BTS उधर होते हैं, तो आप मेरी लाइफ को वहाँ पे देख सकते हो। मेरा कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़ें जो मैं पोस्ट करती हूँ वो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे होती है, तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सबसे फेवरेट परचेज पे ये देखो, आई थिंक अगर आपको पता होगा इसको मॉन्टेसेरा प्लांट बोलते हैं। मुझे पहले बताओ ये रियल लग रहा है कि आर्टिफिशियल लग रहा है? एक्चुअली आर्टिफिशियल है। सो ये एक मैंने वहाँ से ख़रीदा। मुझे रियल प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो जो मुझे जानते हैं, इंडिया में मेरे पास बहुत सारे इंडोर प्लांट्स थे, पर वही है कि मेंटेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने सोचा कि पहले अपने शौक़ को भी पूरा किया जाए और अब फ़िलहाल के लिए आर्टिफिशियल लिया जाए, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये फ्लावर पॉट मैंने आई थिंक मैंने कितने में लिया मुझे याद नहीं है, फील अराउंड $7 या $6 का था, बट मुझे रीज़नेबल लगा। नहीं सॉरी, ये उतने का नहीं था शायद, वो तो लैंटर्न था उतने का। बट आई फील ये दोनों चीज़ें मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ी है। बट मैं देखूँगी, अगर मुझे कहीं बिल दिखा
उसका बिल तो मैं आपको बता दूँगी। अब ये एक आधी स्टैंड की जगह पे जाएगा, एक जगह पे शायद आप समझ ही गए हो लैंटर्न जाएगा। एंड रही बात दूसरी चीज़ों की, तो मेरी फेवरेट नहीं थी ये वाली कुनाल की फेवरेट थी। सो अगर आपको ये दिख रहा है, ये एक्चुअली मैं इसे बहुत सारे टाइप से यूज़ कर सकती हूँ। ये है प्रैक्टिकली ये डाइनिंग टेबल मैट है, पर मैं इसे, मेरे पास डाइनिंग टेबल उतना बड़ा नहीं है, तो मैं शायद अभी के लिए इसको मैं अपनी कॉफ़ी टेबल का सेंटर टेबल का मतलब मैट बना के फिर उसके ऊपर कुछ करने वाली हूँ। पर अभी तक मैंने सोचा नहीं है, बट डेफिनेटली मैं इंस्टाग्राम पे इसके बारे में भी पोस्ट कर दूँगी। सो आप देखते रहिएगा। एंड फिर आई मेरी सबसे फेवरेट चीज़, मुझे बहुत पसंद है, इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट आई थिंक इसे बोलते हैं, ओह दिस इज़ मेड इन इंडिया। सो अच्छा लगता है बाहर रह के जब तुम देखते हो कि इट्स मेड इन इंडिया, एंड थोड़ा इमोशनल फील होता है। बट हाँ, हम इंडिया में रह के फ़ॉरेन चीज़ें खरीदते हैं और फ़ॉरेन में रह के इंडियन चीज़ों को देखते हैं, तो लाइफ इज़ अबाउट ऑलवेज ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। तो एनीवेज, मेरे मुहावरे को छोड़ के हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ये वाला जो है ना, मैंने ये इस 2-3 रीज़न से ख़रीदा है। एक है कि मैं इसे फॉल सीज़न के टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ एज अ डेकोर, या फिर मैं इसे कभी कुछ ऐसे बड़े से प्लेटर जैसे कोई चीज़ हो, या मुझे कुछ ऐसे यूज़ करना है कहीं पे डेकोर की तरह, तो अभी तक सोचा नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर दैट मैं इसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगी। सो एक था ये, और अभी दूसरी एक चीज़ है ये। तो ये मेरे पास इंडिया में भी था, सो मुझे इसके बारे में आइडिया तो ज़रूर है कि कैसे काम करता है। तो इट्स नथिंग बट ये, अगर आपको दिख रहा है, ये रोज़ पेटल्स है और बहुत सारे और सूखे फ्लावर्स के पेटल्स है। एंड इसको एक्चुअली आप इसके अंदर, ये ऑलरेडी सेंटेड है, ये ऑलरेडी बहुत सेंटेड है, बट अगर इसको आगे जाके भी यूज़ करना चाहो एज अ डेकोर, आप इसको जैसे हमने वो लैंटर्न दिया है उसके अंदर हम उसको डाल के रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी इसकी खुशबू थोड़ी सी कम हो रही है, फ्रेग्रेंस, तो आप उसके अंदर कोई और भी एसेंस स्प्रे करके डाल सकते हो। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग इन माई माइंड, क्योंकि लाइट जला के रखूँगी हमेशा से, तो शायद इट्स नॉट समथिंग विच आई एम गोना प्रेफर मोर। दिमाग से मैंने ये भी लेके रखा है कि अगर मुझे उसके अंदर लाइट्स नहीं रख के फ़िलहाल के लिए ऐसा कुछ रखना है जो हमेशा रहे और 2-3 काम करे, बिकॉज़ कैंडल्स मुझे पसंद बहुत है, बट मैंने सुना है कि उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। तो वो एक्चुअल पहला रीज़न नहीं है, बट येस, मुझे चाहिए था कि कुछ और खुशबू आए। मुझे बहुत पसंद है कि घर में पूरे दिन ऐसे खुशबू आए, तो या दैट इज़ माई मेन रीज़न। अब ये थी कुछ किचन आइटम्स। सो ये तो आपको पता चल ही गया, इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, आई वुड से, एयर टाइट डब्बा। तो मैंने सोचा ये राइस वाइज रखने के लिए मेरे पास नहीं था, आवाज़ भी बहुत आती है ना, अच्छा लग रहा था कि एकदम टाइट है। सो इसे मैं बहुत सारे मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकती हूँ। अगेन गाइस, मुझे इनकी प्राइस याद नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी, अगर मुझे बिल मिल गया तो मैं उसके यहाँ पे कहीं पे स्टिकर्स लगा दूँगी, जिससे आपको पता चल जाए कितने का मुझे पड़ा होगा। एंड प्लीज़, अगर आप इंडिया में बैठे हो तो इसे कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज बहुत स्टार्टिंग से ऐसे हो रहा था मेरे दिमाग में, मैं भी हर चीज़ को कंपेयर कर रही थी एंड मुझे अटैक आ रहा था। बट अब मुझे समझ आया कि जैसे जैसे तुम जहाँ रहते हो उसी की करेंसी को तुम्हें कंपेयर करना चाहिए अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग से, ना कि तुम्हारे प्रीवियस कंट्री के करेंसी से। बिकॉज क्या होता है, हम अंदाज़ा लगाने के लिए पूछ तो लेते लोगों से, बट देन फिर वो चीज़ का कोई लॉजिक नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है उसके कंपैरिजन में। तो आई वुड से उसके बारे में कभी और बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए
ये मेरा फेवरेट था अभी तक में, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा। आई नो ये क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये डब्बा नहीं है गाइस, दिस इज़ लाइक अ कंटेनर फ्रॉम योर। मैंने खोला नहीं है फ़िलहाल, बट खोल लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है। सो एक मिनट। सो ऐसे थोड़ा टाइट है, बट आज आप ही के साथ इसका उद्घाटन किया जाए। तो पहली बार मुझे इसकी पैकेजिंग भी अच्छी लगी, इट्स गुड। ज़्यादा मगजमारी नहीं किया है, डायरेक्टली अच्छा टाइट पैकिंग किया हुआ है। सो अगर आपको पता चल गया होगा तो दिस इज़ लाइक द कवर ऑफ इट। ये उसका फर्स्ट ब्लेड, ये उसका सेकंड ब्लेड एंड ये कंटेनर। सो जैसे कि अगर मुझे ड्राई फ्रूट्स या छोटी मोटी कुछ ऐसी चीज़ें, आई वुड से अदरक या जिंजर, आई मेंट सॉरी गाइज, ये व्लॉग में मोस्टली मैं हिंदी या मुंबई वाली लैंग्वेज बोलूँ, और अगर आपको ना समझ आए, आपको वो लैंग्वेज थोड़ा सा अलग लगे तो मुझे माफ़ कर देना, बट आई एम जस्ट यूज टू यूजिंग दैट वर्ड्स। एंड देन मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को मैं सोच रही हूँ कि इट विल बी वेरी हैंडी, बिकॉज मैं जब अपना दूसरा वाला कटर यूज़ करती हूँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, आई टेंड टू अवॉइड यूजिंग दैट। और रही बात जब हम इसको फूड प्रोसेसर में, तो ऐसा हो जाता है कि उसको निकालने में इतना, सीरियसली ऐसे मुझे मम्मी याद आ जाती है, एंड देन आई लिटरली आई जस्ट यूज एनी अदर वे ऑफ डूइंग थिंग। अच्छा, ये भी बहुत प्यारा है। सो इससे आप किसी की, जब किसी की नाक अच्छी ना लगे ना, तो ऐसे से पकड़ सकते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि कोई गेस्ट आता है घर पे, तो मुझे अगर कुछ सर्व करना है, या फिर मे बी मैं इससे नूडल सर्व कर सकती हूँ, या फिर रोटी सर्व कर सकती हूँ। कुणाल ने बोला हम पूरी भी सर्व कर सकते हैं, तो येस, अगर आप मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हो तो नेक्स्ट टाइम शायद ये आपको दिखेगा। ओके, सबसे फेवरेट चीज़ पे, ओके, और ये मुझे बहुत टाइम से लेनी थी, एंड ये आई नो ये बहुत बड़ा है आपके हिसाब से, बट आई लव्ड इट गाइज, आई लव्ड इट। आई डोंट नो, मैं जब भी कोई किचन में बहुत अच्छी किसी की मतलब किचन सेट देखती हूँ, या फिर मैं मूवीज़ में नहीं, आई थिंक फूड शेफ्स के व्लॉग्स देखती हूँ या कुछ देखती हूँ, और जब मैं ऐसा कोई मिक्सिंग बॉल देखती हूँ तो आई स्वेयर भाई साहब कितना मज़ा आता है ना, ऐसा लगता है अपने पास भी एक होना चाहिए। सो एक्चुअली इसको मैं किसके लिए यूज़ कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा है कि जब कोई मेहमान आने वाले हैं तो थोड़ा शो शाई करने के लिए बहुत मज़ा आएगा, उसमें आप मिक्स कर सकते हो या कुछ रख सकते हो, तो ये मेरे दिमाग में है। एंड वो भी उतना महंगा नहीं आया था जितना मैंने सोचा था, तो मैंने फिर ले लिया। मैंने सोचा यार जो मन करता है ना वो कर लेना चाहिए लाइफ में, कल हो ना हो। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा। एक्चुअली ये कुणाल का फेवरेट है, मुझे भी अच्छा लगा, बट द रीज़न वी बॉट इट इज़ वो चाहता था कि एक हैंगिंग कुछ हो वो स्टैंड पे, पर इसके लिए मैंने जानबूझ के पॉट नहीं ख़रीदा था वहाँ से, बिकॉज मैंने बहुत कोशिश की, पर उनके पास ऐसा कुछ फंकी नहीं था या यूनिक नहीं था, एस्थेटिक नहीं था। तो जैसे मेरे फ्रेंड्स जानते हैं मुझे एस्थेटिक चीज़ें बहुत पसंद है, तो वही करेगी फोरम। अब इसको ज़रा ऑनलाइन रिसर्च करूँगी और फिर उसको थोड़ा लुक को चेंज करूँगी। मम्मी ये ब्लॉग ना देखे बस, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है, और शायद इसके बाद मुझे कॉल भी आने वाला है। सो या ओके, ये था हमारा फर्स्ट बैग खत्म, एंड आई डोंट थिंक सो ज़्यादा कुछ और है, बिकॉज मैंने सब यूज़ तो कर लिया। मेरे हिसाब से तो 14 आइटम्स थी। ज़रूर ध्यान रखना, अगर आइकिया में जाते हो तो आइकिया फाइंड्स में एक अलग से सेक्शंस होते हैं, वो सेक्शन में इन लोग मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखेगा, वहाँ पे स्टिकर्स भी होते हैं,
लाइक यू नो द बेस्ट प्राइस या ऐसा कुछ लिखा होगा। और जब आप बहुत बड़ा है आइकिया, मतलब आई वुड से मैं सिर्फ अभी तक हेलीफैक्स वाला आइकिया देख के आई हूँ गाइज। आई थिंक इंडिया में भी उतना ही बड़ा है। मुझे चांस नहीं मिला था इंडिया के मुंबई में एक नवी मुंबई में एक था, मुझे कभी चांस नहीं मिला था उधर जाने का। और मुझे हमेशा से आइकिया स्टोर बहुत पसंद, बहुत ज़्यादा। तो वही था मेरे दिमाग में कि मुझे एक बार तो आइकिया जाना है। और कल जैसे कि एनिवर्सरी थी, मतलब आज है हमारी एनिवर्सरी एक्चुअली, आप जब व्लॉग देखोगे तब तक ख़त्म हो गई होगी। सो वही था कि ऐसा मौका कब उठाया जाए, राइट। तो मैंने वही प्लान किया था कि आज हेलीफैक्स जा सकते हैं या तो फिर नोवा स्कॉशिया में जो आइकिया है उधर पहले जा सकते हैं। एंड देन प्लान बन चुका था। मॉन्कटन से ये एक्चुअल हेलीफैक्स में नहीं पड़ता, ये डारमाउथ में पड़ता है। और मॉन्कटन से कुछ करीबन 2-2.5 घंटा मिनिमम लगने वाला है। 3 के अंदर आई वुड से 2-2.5 घंटा तो लग जाता है। वहाँ पे ही सोचा था खाएंगे कुछ एंड ऑल दिस, पर वो स्टोरी शॉर्ट अवेल आपने वो पिछले व्लॉग में देखी होगी, तो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो व्लॉग जाके ज़रूर देखिएगा, तो आपको उसका कंटेंट पता चल जाएगा। तो मैं उतना लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ। एंड देन वही है कि ओवरऑल 3 फ्लोर्स थे, सो उसमें से हमने आई थिंक हार्डली गाइज एक ही फ्लोर पूरा देखने मिला। आप सोच सकते हो हमने उतना देखा भी नहीं है, तो हमने सोचा वो नेक्स्ट विजिट पे करेंगे। तो वही है, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, पहले अगर आप अच्छे से नहीं चल सकते हो, आपको प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे व्हील चेयर्स है, वहाँ पे मोबिलिटी चेयर्स है, सो प्लीज़ ट्राई। आप काउंटर्स पे जा सकते हो, कॉल करके पहले से इन्फॉर्म पूछ सकते हो अगर आपको आपके वहाँ के स्टोर के बारे में नहीं पता है तो सारी फैसिलिटीज़ है, ट्राई दैट। लिफ्ट्स भी है, बट अगर आपके पास हाफ डे है तो मैं बोलूँगी पूरा दिन निकालिए और तो जाइए, तो मज़ा आएगा। एंड ऐसे पूरा लिस्ट बना के रखिए, तो क्या होगा ना, आपको याद आएगा कि आपको उधर से क्या क्या लेना चाहिए। आई स्वेयर गाइज इतना कुछ था ना, आपको मैं शायद छोटा मोटा व्लॉग्स, वो क्लिप्स मैंने उसमें डाली है, वो वाले व्लॉग में, पर आपको सब दिखेगा। एंड देन आपको लगा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। एंड भाई साहब आई डोंट नो दूसरे वाली जगहों पे आपको ये मिलता है कि नहीं। द मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग वॉज स्वेडिश फूड्स या ऐसा कुछ नाम था, और हमने वहाँ का जो वेजी हॉट डॉग खाया, वेजी डॉग, oh that was amazing. So 10 on 10 to that restaurant. And you know कितने का, सिर्फ $1.25 with taxes, and I was impressed. वहाँ पे योगर्ट भी था, आइसक्रीम योगर्ट सॉफ्टीज जो यहाँ पर ज़्यादातर पब्लिक वो प्रेफर करती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इट्स ऑलमोस्ट हेल्दियर ऑप्शन देन दी आइसक्रीम। भाई मेरे हिसाब से तो आइसक्रीम हो या योगर्ट हो सब एक ही है, बट एनीवेज द पोर्शन ऑफ दैट साइजेस ऑफ थिंग्स वर सो प्रीटी गुड एंड इम्प्रेसिव, एंड मज़ा आ गया। मैं भले लाइक एक वो वेजी डॉग, मतलब इट वॉज वेरी मच आई वुड से नॉट दैट फिलिंग, बट अगर 2 भी खा लोगे तो अफोर्डेबल था। ऊपर उनका पूरा रेस्टोरेंट था, वहाँ हम लेट पहुँचे तो हमें वो ना व्यू एंजॉय करने मिला और ना खाने मिला। तो वही है, आपने ये सारी बातें और डिटेल में जाननी है तो हेड टू दिस व्लॉग। वन मोर टाइम आई एम लीविंग द लिंक हियर। और साथ ही साथ अगर आप मेरे व्लॉग्स पसंद करते हो, मैं थोड़ा लेट आती हूँ पर दुरुस्त आती हूँ, तो प्लीज़ लाइक फॉलो शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज अगर आप करोगे तो मेरे दिमाग में वो बात रहेगी, एक हेजिटेशन रहेगी कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, मुझे एक मोटिवेशन रहेगी। तो हम ऐसे ही कनेक्ट होते रहेंगे और ऐसे ही अपने एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और मुझे प्लीज़ बताइए, अगर आप हेलीफैक्स में रहते हो, नोवा स्कॉशिया में रहते हो, या फिर आप उधर शिफ्ट होने वाले हो, तो मुझे भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये सिटी का या ये प्रोविंस का। एंड अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे के प्रोविंस या एक दूसरे के कंट्री के बारे में बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो लेट्स टॉक एंड कीप इन टच विथ मी। कुछ भी बात हो, कभी भी बात करनी है, बेझिझक मुझे DM कीजिए, मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगी आपके लिए। सो टिल देन
सी यू अगेन एंड बाय बाय। आई डोंट नो दूसरा व्लॉग क्या आ रहा है, बट आएगा ज़रूर। एंड स्टे इन टच। आई लव यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर।